न दहेज लेना चाहिए, न दहेज देना, यानी मांगना नहीं चाहिए। खुशी से दे वो बात अलग है। राम विवाह को आप पढ़ें रामचरितमानस में, तो वहां भी भगवान को ब्याह विवाह के अंदर बिना मांगे सीता जी को विदाई के समय दहेज दिया गया, पर वो मांग नहीं थी, वो बेटी को खुशी से दिया गया था। लेकिन ये मांग तांग डिमांड और डिमांड को लेकर के फिर जो रिश्तों में खटास आती है और रिश्ता नहीं होता, वो धीरे धीरे रिश्ता रिश्ता जाता है और फिर वो व्यापार बन जाता है। व्यापार तो कहीं रह जाता है, व्यापार का नाम रूप आ जाता है, उसी से फिर गड़बड़ होती है। ये नहीं होना चाहिए। क्या मांग करनी? अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, अपनी मेहनत अपना परिश्रम करिए, मांग क्या करनी। और मैं इस प्रसंग पर बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, बेटियों से, समाज की बेटियों से कहना चाहूंगा कि आपको भी थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए। कोई लड़का अगर मांग करे मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, कुछ कार मांगते हैं, कुछ प्लॉट मांगते हैं, फ्लैट मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं, मैं कहता हूं उसमें कोई बड़प्पन नहीं है, उस मांग में कोई गौरव नहीं है, क्योंकि मांगी हुई चीज मांगी हुई रहती है, उसकी इज्जत इतनी रहती है। मान लो कार मांगी लड़के ने और लड़की वालों ने कार दे दी, तो वो कार में जब घूमेगा ना, जमाई कार चलाएगा ना, तो उसमें उसका कोई गौरव नहीं होगा। लोग कह देंगे मालिक तो इनो ससुर है, कार रो और तो ड्राइवर है, लोग यही कहेंगे, ये तो चलाने वाला है, ये तो खाली ड्राइवर है, कार का मालिक ससुर है। अब बताओ उसमें क्या इज्जत रही? 2 कौड़ी की तो इज्जत रही। इसलिए निवेदन करता हूं, इससे अच्छा तो बेचारा ड्राइवर ही अच्छा, जो कहीं नौकरी करता है वो ये कहता है कि साहब मैं मेरे मेहनत के पगार ले रहा हूं, इससे अच्छा तो ड्राइवर ही अच्छा। लेकिन ये क्या बात है, मांग तांग के ले रहा है, फिर ये ऐसा नहीं। और बहनों से क्या कहना है? बहनों से ये कहना है कि ऐसी स्थिति बन जाए कि लड़का आपके पिताजी से मांगने लग जाए एंड मौके पर, ये दो, स्कूटर दो, बाइक दो, फलानी मोटरसाइकिल दो, फलानी कार दो, फलाना प्लॉट दो, शहर में इस जगह पर ये दो, वो दो, मकान दो, और ये इतना गहना दो, फलाना दो, ये दो, तो ही मैं शादी करूं। तो बहनों आप हिम्मत दिखाना, उस वक्त सारी शर्म लाज छोड़ करके आप आगे उठ जाना। गूंग तो नहीं, गूंग तो का जुड़ो व्याकरण नहीं उनटे, हिम्मत कर जो गूंग तो कर दीजिए ऊंचो, और उसी लड़के का कान पकड़ करके कहना है तू मेरे बाप के सामने भिखारी बन करके भीख मांग रहा है, अगर भीख मांगने का शौक है तो जार रोड पे जो भिखारी बैठे हैं ना, उनके लाइन में बैठ करके भीख मांग, मेरे बाप के सामने क्या मांगता है? और तू अभी मेरे बाप के सामने ऐसे मांग कर रहा है, तो शादी के बाद तू मेरे को सुखी करेगा? क्या उम्मीद रखूं मैं तेरे से? खाक सुखी करेगा तू मेरे को? बेकार है तेरे से उम्मीद। तू तो हमारी मांग मांग कर रही हो, मंग तो योड़ो तो कहीं सुखी घरी बने। अगर लड़की इतनी हिम्मत दिखा दे तो दहेज का ये जो समाज में जो विकृति कुरीति आई है, खत्म हो सकती है ना। कदम तो उठाना पड़ेगा। कई जगह उल्टा है, कई जगह तो लड़के वाले लड़की से पैसे मांगते हैं और कई जगह लड़की वाले लड़कों से पैसा मांगते हैं। ये कन्या का पैसा तो और ज्यादा बर्बादी का घर है साहब, वो घर फिर कभी ऊंचे नहीं आ सकते। अगर 4 दिन की चांदनी हो भी गई तो अंत में पछताना पड़ेगा, अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात को सोचिए, समझिए, और अगर कहीं कोई किसी समय में परिस्थितियां ऐसी रही होंगी, मजबूरी रही होंगी और इस प्रकार की कोई कुरीति चल गई, वो उस वक्त सुरीति रही होगी, पर आज के जमाने में वो कुरीति का रूप ले चुकी है, तो इसे बंद कर देना चाहिए। एक स्वपक्ष महिला, साहित्यिक शब्द हो गया ये, लेकिन एक मेहतरन झाड़ू निकालने वाली जो सफाई करती हैं, वो महिला जो गंदगी साफ करती हैं, एक बार किसी गली से निकल रही थी और उसके हाथ में झाड़ू था गंदगी से भरा हुआ, और उसके सर पे भी कोई नॉनवेज ऐसा कुछ मांस का टुकड़ा वुकड़ा कुछ पात्र में रखा हुआ था, उसको लेके वो जा रही थी। तो देखो तो सब चीजें उसके हाथ में अशुद्ध थी, वो झाड़ू गंदा, गंदगी से भरा हुआ, वो मांस का टुकड़ा सर पे, तो सब अशुद्ध चीजें। लेकिन उसके बावजूद वो महिला गंगा जल रोड पे छिड़कती जा रही थी और कह रही पवित्रीकरण पवित्रीकरण पवित्रीकरण। तो किसी ने पूछ लिया, ए ये क्या कर रही तू? तो खुद गंदी है, तेरे तो हाथ में झाड़ू गंदा, तेरे तो माथे पे चीज गंदी, और तू जल छिड़क के कह रही है कि पवित्रीकरण पवित्रीकरण। काय का पवित्रीकरण? गंदगी तो तेरे खुद के शरीर पर पड़ी है।
उसने कहा कि मानती हूं कि मेरे हाथ में गंदगी है, मानती हूं कि अभी मेरे सर पर जो चीज़ है वो भी गंदी है, झाड़ू भी गंदा है, तो भी गंदगी से भरी हूं, लेकिन बावजूद उसके गंगा जल इसलिए डालती जा रही हूं कि अभी अभी 10 मिनट पहले इसी रास्ते से एक ऐसा व्यक्ति निकला है जिसने अपनी लड़की के पैसे लिए हैं। मैं कहती हूं उससे गंदी तो मैं भी नहीं हूं, इसलिए मैं रास्ता साफ करती जा रही हूं कि उन्होंने अवसर मारे में नहीं आ जाएगा। ठीक, बताओ। तो समाज को बहुत सतर्क होना पड़ेगा, बहुत चेतना पड़ेगा। फिर बहनें आग में झुलस कर मर जाती हैं, जल जाती हैं, कोई जहर खा लेती हैं, कोई पंखे से लटक जाती हैं, क्या क्या व्यवहार होता है, उनको नीचा दिखाया जाता है। अच्छा नहीं है ये। इंसान हो तो इंसान की तरह उसका सम्मान करो, उसे कोई वस्तु चीज मत समझो, वो कोई व्यापार करने की चीज नहीं है।